जब वर्शिप होती है तो हमारी जो दिल की ज़मीन है वो तैयार होती है कि खुदा के कलाम को सुन सकें। आमीन। तो उस कलाम को अपने दिल में उसमें नक्श कर सकें और इसके ऊपर चलने वाले बन जाएं। मेरे साथ मिलके अपने कानों के लिए मस्सा मांगें, अपने कानों को छुएं और बाप से कहें, बाप जी ये जो दुनिया की बातें हैं मेरे कानों से हटा दें, निकल जाएं, बस आपकी बात मेरे कानों से होके मेरे दिल में उतर जाए। आमीन। हालेलुया। और मांगे हालेलुया। बड़ा प्यारा गीत हमारी सिस्टर रितिका ने लिखा, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा, तेरी मीठी आवाज सुनना चाहता हूँ आज, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा। हालेलुया। प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा। हम उसके दास हैं, हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हों। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा के साथ बैठी हुई बात कर रही थी, बाप जी आज के लिए कलाम दें, आज के लिए बात बताएं। और ये दिल में बात आई जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बड़ी बार हम इस बात को सोचते हैं कि क्या ईवल, शैतानी चीज़, दुख दर्द, क्या खुदा के साए के अंदर एंटर कर सकते हैं? क्या ईवल खुदा की शैडो के अंदर एंटर कर सकता है? हम ज़बूर 91 वर्स 10 में हम अक्सर जब हम ज़बूर 91 हमारी प्रोटेक्शन का ज़बूर, हम हमेशा कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ होती है तो हम भाग के जाते हैं ज़बूर 91 के पास और उसकी सारी प्रोटेक्शन को हम रिसीव करते हैं। ज़बूर 91 के वर्स 10 में लिखा, नो ईवल शैल बी अलाउड टू बिफॉल यू, नो प्लेग कम नियर योर टेंट। रमन जी आप पढ़ेंगे इसको। ज़बूर 91 वर्स 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हम हमेशा इसको पढ़ते हैं, इसको रिसीव करते हैं कि कोई दुख कोई ईवल तुम्हारे करीब नहीं आएगा, तुम्हारे घर के नज़दीक भी कोई प्लेग, कोई ऐसी विपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आएगी। पर आज हम फिर सोचते हैं फिर भी परेशानी तो आ ही जाती है, दुख तकलीफ तो आ ही जाता है, पर डिज़ास्टर आ जाता है, बीमारी आ जाती है, मौत आ जाती है, डिस्ट्रक्शन आ जाती है, एक्सीडेंट फिर भी हो जाता है। जबकि कलाम में तो ज़बूर 91 में तो लिखा कि हमारे ईवल, नो ईवल शैल बी अलाउड टू बिफॉल यू। तो फिर हम ये एक सवाल आ जाता है कि खुदा का जो शैडो है, खुदा के जो साए के नीचे रहते हैं, तब वहाँ पे किस तरह से विपत्ति, किस तरह से कोई दुख मुसीबत एंटर कर जाता है, क्योंकि दुख तो फिर भी आ जाता है। और ये किस तरह से, ये जो दुख है ये किस तरह से एंटर करता है खुदा के शैडो के बीच में। आज हम इसको सीखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, शायद ही ऐसा कोई हो जो कोई किसी तकलीफ से नहीं गुजर रहा। कुछ वक्त अच्छा सा आता है पर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ दुख, मुसीबत, दर्द हमें घेर लेता है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से खुदा की बादशाहत में, किस तरह से हम सेफ हैं, किस तरह से हम उसकी बादशाहत के अंदर हम उसमें सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ को एक्नॉलेज करना है, एक चीज़ को हमें समझना है,
फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा। पहले हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि खुदा के साए में रहते हुए भी ये मुसीबत, डिस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट, कोरोना वायरस ये किस तरह से एंटर कर सकता है। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ जी, ये समझे सबसे पहले जॉन उसके 5वें चैप्टर, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 उसके 19 में लिखा कि ये हम जानते हैं कि हम खुदा की तरफ से हैं, पर ये सारी दुनिया कहाँ की है? द होल वर्ल्ड लाइज इन द पावर ऑफ द इविल। इसको एक बार दोबारा हिंदी में पढ़ेंगे रमन जी। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार, जितना भी संसार है, जो भी चीजें हमें नजर आ रही हैं, वो दुष्ट के हाथों में पड़ी हैं। और हम कहाँ रह रहे हैं? उसी संसार के बीच में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज दुष्ट के, जो ईवल है, शैतान है, उसके हाथ में पड़ी है। अय्यूब की किताब चैप्टर 30 में, अय्यूब 30:26 में वो कहता है, अय्यूब कहता है, बट व्हेन आई होप्ड फॉर गुड evil came, when I waited for light darkness came। जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले का आसरा लगाए था तब अंधकार छा गया। कहता है कि मैं चंगाई की इंतजार में था, मैं चंगाई ढूंढ रहा था, पर क्या आया? दुख आ गया, ईवल आ गया। कहता मैं रोशनी की इंतजार में था, पर क्या आ गया? अंधेरा आ गया। हम इन चीजों को देखें, ये क्यों आ गया? हम अच्छाई की इंतजार में हैं, पर बुराई आ जाती है। हम रोशनी की इंतजार में हैं, अंधेरा आ जाता है। हम तो खुदा के परों के नीचे छुपे हैं, फिर भी दुख मुसीबत कहीं ना कहीं से घेर लेती है। क्यों घेर लेती है? आज हम इसकी और गहराई को समझेंगे। आज हम अय्यूब की ही किताब, अय्यूब की किताब चैप्टर 1 से इसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं। आज अय्यूब की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये किताब मेरे दिल के, मेरे रूह के बड़े करीब है। आज जब मैं ये अय्यूब का दोबारा से जब ये पढ़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं आज सच में, मैंने कभी पहले नहीं किया था, मैंने आज अय्यूब को कहा। मैं हमेशा जीसस से कहती हूँ, जीसस आई लव यू। आज मैंने अय्यूब से भी कहा, अय्यूब आई वॉन्ट टू मीट यू। कि इतना खुदा को प्यार करने वाला इंसान, आज हम इसके बारे में आज सीखते हैं। चैप्टर 1, अय्यूब का चैप्टर 1 वर्स 1 से। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थे। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। उसी रीति याकूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर, यहाँ पे रुकते हैं हम एक मिनट। देखें अय्यूब की, जब हम बैकग्राउंड को देख रहे हैं कि कितना पहले लिखा, ही वॉज अ गॉड फियरिंग मैन।
खुदा से डर रखने वाला, खुदा के प्यार में रहने वाला। हम देखते हैं खुदा ने उसको, क्योंकि वो खुदा के खौफ में रहता था, खुदा के प्यार में रहता था, खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया। वो फाइनेंशियली ब्लेस था, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, बहुत खेत थे। उसको खुदा ने 7 बेटे 3 बेटियां दी, और वो भी बड़े अच्छी तरह से रहते थे। हम देखते हैं कि वो जब इकट्ठे होते, तो ये इतना खुदा से खौफ रखता था कि हर बार बलि चढ़ाता कि उनकी माफ़ी के लिए, कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गुनाह ना हो गया हो, तो उनकी माफ़ी के लिए बलि चढ़ाता। इतना खुदा से ये प्यार रखने वाला इंसान था। अब अगले वर्ष को देखें। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। ये देखें अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, खुदा का सिंहासन लगा हुआ है। Then the day came for the angels to meet with the Lord, even Satan was there. इसका मतलब सबसे पहले यहाँ ये पता चलता है, जो शैतान है वो खुदा की प्रेजेंस में जा सकता है। खुदा का जो तख्त लगा हुआ है, और शैतान क्या कर रहा है, शैतान भी उसी तख्त के सामने पहुंचा कि उसके पास उसको खुदा ने इजाजत दी हुई है कि वो खुदा के हजूर में पहुंच सकता है। और वो जब उससे खुदा पूछता है उससे कि तू क्या कर रहा था शैतान, कहाँ से आया है, और वो कहता है कि मैं इधर उधर पृथ्वी पे घूम रहा था। तो इसका मतलब ये खुदा की और शैतान की जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो बात हो रही है, वो उसी जगह पे है जहां पे खुदा है। जब हम वापस उसी जगह जाएंगे साम 91 में, जब हम खुदा की शैडो के नीचे हैं, मतलब वहां पे खुदा है, खुदा की शैडो के नीचे है, तो इसका मतलब शैतान की एंट्री हो सकती है। जहां पे खुदा का सिंहासन लगा हुआ है वहां पे शैतान एंटर कर सकता है, क्योंकि यहां पे हमने देखा किस तरह से ये बातचीत ये शैतान और खुदा के बीच में हो रही है। इसके बाद पढ़ेंगे हम 8वें वर्ष में। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मुझसे कोई भी नहीं। किस तरह से खुदा अब शैतान से ये बात कर रहे हैं। खुदा के उसी शैडो के नीचे, खुदा के परों के नीचे अय्यूब है, और खुदा उसके लिए बड़ी प्राइड रख के, बड़ा फख्र रख के खुदा बात करते, देखा तूने मेरे दास अय्यूब को, उसके जैसा इस जमीन पे कोई नहीं है, क्योंकि वो कितना मुझसे भय रखता है, मुझसे डर रखता है और हर तरह की ईवल से दूर है। किस तरह से खुदा ने ये बात कही। तो देखें शैतान, जो शैतान है वो किस तरह की बात करता है खुदा से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या याकूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब देखें ये सारी बात खुदा के हजूर में हो रही है। अब जब खुदा ने अय्यूब के लिए कहा, ये देख मेरा कितना डर रखता है और कितना अच्छा इंसान है, तो शैतान कहता है क्योंकि खुदा आपने उसके इर्द गिर्द, खुदा ने उसकी हर चीज के इर्द गिर्द एक बाड़ रखी हुई है, उसको बरकत दी हुई है। वो कहता है तभी वो आपका भय मांगता है। वो कहता है कि आप उससे वो अपना हाथ पीछे कर लें, फिर देखें ये आपको कैसे कर्ज करेगा। जस्ट इमेजिन, देखें शैतान हमेशा शैतानी वाली बात करेगा। वो हमेशा वो बात करेगा जिसमें वो दुख और तकलीफ दे सके। वो कभी भी आपके सुख में सुखी नहीं हो सकता। आपके सुख में वो दुखी होता है, वो दुखी देखना चाहता है। पर वो किस तरह से खुदा से भी हर चीज इजाजत ले रहा है, आगे देखते हैं।
यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? खुदा ने शैतान को परमिशन दी है। यहाँ पे खुदा ने शैतान को अलाउ किया है और खुदा कह रहा है कि जा, तूने जो करना है करके देख ले, पर उसकी जान को नहीं छूना। तूने जो करना है तू करके देख ले। अब ये सब कुछ खुदा की प्रेजेंस में हो रहा है, खुदा की मर्जी से हो रहा है। तो आगे देखते हैं शैतान क्या कर रहा है। एक दिन याकूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उसके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। मैं अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। देखें, एक के बाद एक बुरी खबर। शैतान ने परमिशन ली खुदा से और उसकी जिंदगी में हर तरह का नुकसान शुरू कर दिया। इस टाइम जस्ट इमेजिन, क्या अय्यूब खुदा के साए से बाहर निकला? नहीं, वो तो खुदा के साए में ही था, वो तो खुदा के पास ही था, वो तो उसी तरह से खुदा को प्यार कर रहा था। पर उस प्यार में, उस शैडो में भी कि शैतान ने खुदा से परमिशन ली, खुदा ने अलाउ किया, और धीरे धीरे एक मैसेंजर आता है कि तेरी भेड़ बकरियां खत्म हो गई, जल गई, तेरे नौकर मर गए। दूसरा भी इस तरह की खबर लेके आता है। तीसरा भी 17th वर्ष को देखते हैं। वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए। कैसी खबर। पहले अभी वो खड़ा बैठ सुन रहे, एक नौकर आता है, दूसरा नौकर आता है, तीसरा नौकर आता है कि तेरी सारी जो खेत थे, तेरे सारे शीप थे, तेरे सारे जो ऊंट थे, हर चीज खत्म। अभी कितना जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस उसको हुआ। अभी उसको वो सुन नहीं रहा है, तो एक और नौकर आके उसको क्या खबर देता है कि जिस घर में तेरे बेटे बेटियां इकट्ठे थे वो गिर गया और तेरे सारे बच्चे 10 के 10 बच्चे उसमें मर गए। कैसी खबर। हम इंसान सोचें, अपने बच्चे की जरा सी बीमारी हमसे कैसी तकलीफ ला देती है, और उसको 1 नहीं 2 नहीं 10 बच्चों की मौत की खबर आ जाती है। कैसी। पर अभी ये जो सारी खबरें आ रही हैं उसको कहां पे है? क्या वो खुदा के दायरे से बाहर निकला था? नहीं निकला। वो तो खुदा के साथ ही था, खुदा के उसी खौफ में, खुदा के प्यार में ही था। पर ये खबरें उसको आ रही हैं। और ये अय्यूब जो है, इसका रिएक्शन देखें। मैं और आप तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जरा से दुख को। हम राइट अवे हमारी जबान से निकल जाता है, खुदा तो कहाँ है, कहाँ है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख सकता है, क्या बोल सकता है, देख। हम पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अय्यूब को देखें, 20 वर्ष में देखें अय्यूब क्या करता है। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का
नाम धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सुनते हैं किस तरह से अय्यूब ने क्या किया। वो गिर गया, घुटनों के बल हो गया, क्योंकि वो खुदा के शैडो में ही था। वो खुदा के शैडो में उसी तरह से खुदा के साए के नीचे रह के उसने क्या कहा कि हालेलुया, उसने कहा नेकेड आई केम फ्रॉम माय मदर्स वूम। मैं तो नंगा ही आया, नंगा ही वापस चला जाऊंगा। उसने दिया, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया। खुदा का नाम मुबारक हो। उस दर्द में, उन आंसुओं में, उस तकलीफ में, जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, उस वक्त भी वो क्या कह रहा है, यहोवा का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की ये पहली बार जब से मैंने इसको पढ़ा, ये मेरी रूह के अंदर उतर गई उसकी ये बात, जब वो कहता है यहोवा का नाम मुबारक हो। आमीन, ये हालेलुया। और इसके बाद देखते हैं अभी भी शैतान की शैतानी जो है वो खत्म नहीं हुई। शैतान अभी भी इससे भी वो उसका मन नहीं भरा, क्योंकि रिमेंबर शैतान है, वो हर हद तक जा सकता है। बाइबल कहती है वो झूठा है, वो झूठों का बाप है, वो हर तरह की गलत चीजें कर सकता है। इसके बाद वो खुदा को कहता है, खुदा ने कहा कि अब पढ़े इसके बाद ये चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 का वर्स 1 से पढ़ें। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। यहां पे खुदा क्या कह रहा है शैतान को कि तूने मुझे इंस्टिगेट किया कि मैं उसका सब कुछ खत्म करने की इजाजत भी दे दूं। मैंने दी और तूने सब कुछ खत्म कर दिया, पर उसके बाद भी इसने मुझे कर्स नहीं किया। तो शैतान फिर अपनी शैतानी पे क्या कहता है खुदा को शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। फिर उसने इजाजत ले ली। अभी अय्यूब तो खुदा को कर्स नहीं किया, उसी तरह से प्रेज एंड वर्शिप कर रहा है। वो खुदा के साए के नीचे बैठा हुआ है, और फिर शैतान जाके अपनी शैतानी से खुदा से इजाजत ले लेता है कि मैं उसके शरीर को जब कोई छुएगा, तब जब उसके शरीर को तकलीफ होगी, तब वो तुझे कर्स करेगा। और खुदा उसको फिर वो इजाजत दे देता है कि जा, तूने जो करना है कर, पर उसकी जान को नहीं छूना। और देखें 7वें वर्ष में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और याकूब को पाम के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब याकूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। यहाँ पे अब देखें, यहाँ के ये तो दर्द होता है जब इस कलाम के इस वर्ष को पढ़ते हैं, जो उसके शरीर के साथ हुआ। पैर के तलवे से लेके उसकी जबान तक, उसके
फोड़ों से भर गई। और उसके बाद जब ये 8th वर्ष में लिखा, वो राख के ढेर में बैठ गया और वो टूटे हुए बर्तन का टुकड़ा लेके अपने जख्मों को खर्चने लगा। किस कदर वो दुख में और तकलीफ में था। जस्ट इमेजिन उस अय्यूब की, जोब की हालत को देखें, जिसका हर चीज उजड़ गई, जिसके बच्चे खत्म हो गए और शरीर में इस कदर दर्द और तकलीफ आ गई। और वो उसकी बीवी उसको क्या कहती है, अब तो तू अपनी वफादारी खुदा के साथ छोड़ दे, अब तो उसको कर्ज कर और मर जा। इस तरह से वो कहती है। पर हालेलुया, अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब उस वक्त भी वफादार बना रहा। अय्यूब खुदा के उस साए में बना रहा। उसने अपनी वफादारी यीशु के साथ ना छोड़ी। जस्ट इमेजिन, फाइनेंशियली, हेल्थ, बीवी ने भी छोड़ दिया उसको उठा के। वो इतना अमीर था, वो इतनी उसकी इज्जत थी उस गांव में जहां पे उसका घर था, कि जब लोग उसके घर के आगे से भी गुजरते थे तो झुक के जाते थे। आज उसी अय्यूब को उठा के खेत उस शहर के बाहर छप्पड़ में बिठा दिया गया, जहां पे उसको रोटी ऐसे टुकड़ों को ऐसे फेंक दी जाती थी। और वही अय्यूब जो इतना खुदा को प्यार करने वाला, जिसकी इतनी इज्जत थी, उसी अय्यूब के उस छप्पड़ के आगे से जब लोग गुजरते तो थूकते जाते। उसने उस वक्त भी उसने एक बार भी खुदा को कर्स नहीं किया। वो खुदा के शैडो के अंदर बना रहा, वो बना रहा, वफादारी में बना रहा, वो उस प्यार में बना रहा। उसने हर तरह का दर्द सहा, पर खुदा के खिलाफ कोई बात ना बोली। हालेलुया। और जब खुदा ने ऐसा देखा, जब खुदा ने अय्यूब की उस वफादारी को देखा, तो खुद देखते अय्यूब के 42 चैप्टर वर्स 10 में हम देखते हैं, एंड द लॉर्ड रिस्टोर्ड द फॉर्च्यून्स ऑफ जोब वेयर ही हैड प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स, एंड लॉर्ड गेव जोब ट्वाइस एज मच ही हैड बिफोर। 42:10 को देखें। 42:10 जो भी शैतान ने उससे लिया, खुदा ने उसको हर चीज वापस लौटा दी। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। आमीन। और जितना अय्यूब का पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना यहोवा ने दे दिया, क्योंकि वो खुदा के उस साए में बना रहा, उस शैडो में बैठा रहा, उसमें से बाहर नहीं निकला। पर देखें, उस शैडो के अंदर शैतान ने जरूर खुदा की इजाजत लेके उस शैडो के अंदर भी पहुंचाया। पर अगर अय्यूब वफादार रहा, खुदा ने जो भी उसने गंवाया था उसका दुगना उसको दिया। उसको वापस उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उसको वापस दी। उसकी 3 बेटियां जो उसको बाद में दी खुदा ने, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। खुदा ने इतना ब्लेस किया उसको। आमीन। तो ये जो भी ईवल का इफेक्ट है, जो भी ईवल हमारी जिंदगी में कुछ भी करने की कोशिश करता है, रिमेंबर वन थिंग, दैट इज टेम्परेरी। वो कुछ देर के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं है। आज अगर आप यीशु के साथ वफादार हैं, आपको कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, आपके रिश्तों में कोई दरारें हैं, आपके बच्चों में कोई बीमारी है, आपके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है, पर आप उसके साए में बने रहें, क्योंकि ईवल आ सकता है उस साए के अंदर, पर जो भी वो कुछ करेगा दैट इज टेम्परेरी, वो कुछ वक्त के लिए है। यस, यू विल से कि मुझे तो बड़ा वक्त हो गया, तो वक्त की कोई वो
कोई हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल एक दिन के बराबर। हो सकता है आपको सफरिंग करते हुए हफ्ता हुआ, महीना हुआ, शायद साल हो गए, शायद 10 साल हो गए, पर खुदा आज आपसे बात कर रहा है कि अगर खुदा ने, आप अगर खुदा के साथ वफादार बने रहें, अगर दुख में भी जिस तरह अय्यूब ने कहा यहोवा का नाम मुबारक हो, उसी तरह उसके शैडो के अंदर बने रहें, तो खुदा आपको वो दोगुनी, वो डबल ब्लेसिंग देने के लिए बैठा है। और ईमान रखें, आपको सिर्फ उस साए में बने रहना है, खुदा आपको डबल ब्लेसिंग देगा। हर चीज जो एनिमी ने आपकी जिंदगी से चुराने की कोशिश की है, हर चीज में खुदा डबल 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 ब्लेसिंग देगा। और मेरा ईमान है, अगर आज हम इस टाइम खुदा के हजूर में बैठे हुए हैं, बड़े से दुख है, मैं एक एक जान जो इस वक्त जुड़ी है, हर एक की जिंदगी में देखा जाए तो बड़े ऐसे ऐसे दुख हैं, दर्द हैं, बीमारी है, कोई लाचारी है, पर आज ईमान रखें, अगर आप यीशु के उसके साए में बने रहें, उसके लिए वफादार रहें, तो खुदा डबल ब्लेसिंग आपको देने वाला है। और बी रेडी टू रिसीव दैट डबल ब्लेसिंग। स्टे फेथफुल, वफादार रहें और उसकी दुगनी दुगनी उसकी ब्लेसिंग के लिए तैयार रहें। आमेन। और आज यीशु के नाम में, जीसस, जो पावर, जो अथॉरिटी आपने दी, आपने खड़ा किया इस पाक पुलपिट के ऊपर, आज इस पुलपिट से आपके नाम से मैं इस ब्लेसिंग को रिलीज करती हूं, डबल फोल्ड ब्लेसिंग को। एक एक जान जो सुनती है, जिसके कानों में ये आवाज जाती है, जो इसको रिसीव करते हैं, खुदा बाप जी आप एक एक के दुख को जानते हैं, खुदा बाप जी डबल डबल ब्लेसिंग, हालेलुया। खुदा बाप जी पेट का फल डबल ब्लेसिंग में वापस करिएगा, खुदा बाप जी, हालेलुया। जो भी लोकस्ट ने जिंदगी के दिन खाए हैं, खुदा बाप जी डबल फोल्ड वापस करिएगा। आमीन आमीन। ऊंची से जैसे हम चर्च में होते हैं, आमेन। और खुदा आपको ब्लेस करे, डबल 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 फोल्ड ब्लेसिंग, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ईमान रखें, ये हम उसके साए के अंदर हैं। एनिमी का जो भी कुछ काम है वो बहुत बहुत टेम्परेरी है। एक और बड़ी दिल को छू देने वाली एक और मिसाल हम देखते हैं, बाइबल में से देखते हैं। 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 18, दूसरा तिमोथियस चैप्टर 4 उसका 18 वर्स। ये पॉल की आखिरी वर्सेस हैं, कुछ चीजें जो उसने आखिरी लिखी, और ये मेरे रूह के अंदर उतर गई जब मैं रात को पढ़ रही थी, जहां पे इसने लिखा, पॉल ने लिखा, द लॉर्ड विल रेस्क्यू मी फ्रॉम एवरी इवल डीड एंड ब्रिंग मी सेफली इनटू हिज हेवनली किंगडम, टू हिम बी द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमेन। पढ़ें इसको रमन जी। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, हालेलुया। उसी की महिमा युग न युग होती रहे, आमीन आमीन। अब देखें, पॉल ने ये लिखा कि लॉर्ड क्या करेगा, खुदा मुझे बचा लेगा, मुझे हर ईवल से मुझे बचा लेगा और मुझे हेवनली किंगडम में सेफली ले जाएगा। अब ये पॉल ने ये आखिरी कुछ वर्स इस तरह से लिखे, और आपको पता, उसने लिखा द लॉर्ड विल रेस्क्यू मी। अब पॉल तो खुदा के साए के नीचे था, पॉल तो खुदा के साथ चल रहा था, खुदा के काम कर रहा था, और उसने ये दुआ में लिखा कि खुदा मुझे बचा लेगा। उसने लिखा खुदा मुझे हर ईवल से मुझे बचा लेगा। इसके बाद क्या हुआ, नीरो ने पॉल की गर्दन उड़ा दी। हम इंसानी समझ से सोचें, पॉल ने तो लिखा कि मुझे हर ईवल चीज से मुझे बचा लेगा, पर उसकी तो गर्दन ही कट गई। ये इंसानी सोच है, इंसानी आंखें हैं। पॉल की गर्दन तो कलम की, पर क्या वो रूह को छू पाए? रूह कहां पहुंची? जो उसने दुआ की थी, हेवनली किंगडम, आमेन।
गर्दन तो कट गई पर रूह कहां पहुंची? खुदा के पास। आज पॉल कहां पे है? खुदा के पास। तो ये जब हम दुआ करते हैं खुदा मुझे बचा ले, तो ये बचाना जो है ये खाली शरीर का बचना नहीं है, बचना तो है रूह का बचना। पॉल को हम पॉल की ही इसमें देखते हैं, उसके पेट की तकलीफ हो गई थी, जो कुछ कहा जाता है कि शायद उसको कैंसर था, जिसमें उसने कहा मैंने 3 बार खुदा से कहा कि मुझे निकाल, मुझे लिखा आई बेग्ड टू गॉड 3 times कि मुझे इसमें से निकाल, पर खुदा ने कहा माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरी दया ही तुझ पे काफी है, तो माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ये जो शरीर है ये तो है ही मरणहार, ये तो है ही मट्टी, इसने मट्टी में ही मिल जाना है। खुद जीसस ने लाजरस को मुर्दों से जिंदा किया, तो क्या लाजरस फिर नहीं मरा? फिर मर गया। बचना, खुदा के साए के नीचे रहना, उसमें हम बच चुके हैं, हमें हमेशा की जिंदगी हमें मिल गई है। आमीन। कई बार हमें खुदा की प्लानिंग समझ में नहीं आती कि हम इतना खुदा के साथ दुआओं में जुड़े हैं, हर वक्त खुदा के साथ बैठे रहते हैं, पर फिर कैसे मुसीबत अंदर घुस आती है? तभी तो आ जाती है क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग चल रही हैं, बहुत सारे इम्तिहान चल रहे हैं। इम्तिहान उसी के होते हैं जो आगे प्रमोशन के लिए रेडी होता है। हालेलुया। और ये जो टेस्टिंग है कभी खुदा भी करता है, इसलिए हर मुसीबत को मत बोलें शैतान ने मुझे मुसीबत दे दी, क्योंकि अगर हम खुदा के साए में हैं तो वो जिस तरह से अय्यूब के लिए खुदा की इजाजत लेके आया था, तो इसी तरह से कुछ भी हो सकता है खुदा की इजाजत से हो रहा हो। तो हमें सिर्फ एक काम करना है, हाथ यीशु की तरफ बढ़ा के बस उसकी प्रेज एंड वर्शिप करते रहना है। आमीन। हालेलुया। वो पॉल जो हालेलुया, एक और एग्जाम्पल को, एक और मिसाल हम बाइबल में से ही देखते हैं। जरमाया, हम देखते हैं जरमाया नबी की किताब को पढ़ते हैं। जरमाया कितना खुदा से प्यार करने वाला था, रो रो के दुआएं करता था। जरमाया को वीपिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अब इस जरमाया को इसलिए ये वो चैप्टर 32 और वर्स 2 में देखते हैं, पढ़ेंगे आप इसको रमन जी। उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था। जरमाया को इसलिए कैद कर दिया गया, इसलिए उसको कैद कर दिया गया क्योंकि उसने पहले ही राजा को प्रोफेसी कर दी थी कि तेरे ऊपर हमला होना है। अब उसने क्योंकि ऐसा कह दिया था कि तेरे यरूशलेम में इस तरह से मार काट मच जाएगी, राजा ने गुस्से में उसको जेल में बंद कर दिया। जरमाया तो नबी था, वो तो खुदा से प्यार करता था, खुदा उससे बात कर रहा है, खुदा उसको बात कर रहा है और वो खुदा की बात आगे पहुंचा रहा है। अब वो तो खुदा के साए में ही था, पर अब उसको क्या कर दिया? कैद में बंद कर दिया। अब इंसानी आंखें कहेंगी कि कैद में बंद हो जाना तो एक दुख, एक तकलीफ आ गई। कैद में बंद हो जाना तो एक बड़ी विपदा आ गई। वो खुदा के साए के अंदर रह के भी कैसे ये विपदा आ गई? पर आपको पता है जब वो यरूशलेम में इतनी मार काट हो गई, पर जरमाया इसलिए बचा रहा क्योंकि वो कैद में, वो राजा के उस कैद के अंदर था, इसलिए वो बचा रहा। तो ये वो जो कैद थी वो इसलिए थी खुदा की प्लानिंग में, ताकि जरमाया की जान ना जाए। तो कई बार हम खुदा के साए में रहते हैं और कुछ चीजें ऐसी हमें दिखाई देती हैं जो बड़ी तकलीफ दे रही होती हैं, पर रिमेंबर कि खुदा के साए में जो है उसके लिए खुदा की बड़ी अच्छी प्लानिंग है। अगर कोई दुख तकलीफ खुदा अलाउ कर रहा है तब आ रही है, अगर खुदा अलाउ कर रहा है, और अगर खुदा अलाउ कर रहा है तो खुदा उसकी डबल ब्लेसिंग देना चाहता है। आमीन।
हालेलुया। वो उसका जेल ने ही उसको बचा लिया, उसके जेल में होना ही उसके लिए बच जाने की एक मौका बन गया। हम बहुत सी दुआएं करते हैं, हम बहुत से दुख तकलीफ में होते हैं। साम 91 पढ़ते हुए भी कोरोना वायरस हो गया, पर कोरोना वायरस जान ना ले पाया हर उस इंसान की जिसने यीशु को बहुत प्यार किया। हो सकता है जान चली भी गई हो, क्योंकि खुदा ने अलाउ किया कि वो वही उसके लिए बेहतर होता, बजाय बाद में ये खुदा से दूर हो जाना या कोई ऐसी चीज जो हेवन से जाने से रोक ले, उससे पहले खुदा ने अपने पास बुला लिया। आइज़िया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2 में हम देखते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। अब कई बार हम सोचते हैं हम खुदा के साए में हैं, अगर आप मेरे बिल्कुल करीब खड़े हैं, ये मेरी शैडो यहाँ पड़ रही है, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो आपको पता है आपकी आवाज़ तो मुझे सुन जानी चाहिए। तो फिर हम अगर साए के अंदर हैं तो कलाम कहता है कि यहोवा के हाथ छोटा नहीं है जो बचा ना सके, उसके कान भारी नहीं जो सुन ना सके। पर ये क्या चीज़ें हैं? इट इज़ योर इनइक्विटीज which have made separation। ये तुम्हारी कमियां हैं, तुम्हारे वो गुनाह हैं जो खुदा के और हमारे बीच में आ जाते हैं, जिससे खुदा अपना चेहरा हमसे दूर कर लेता है। हम अगर खुदा के साए के अंदर हैं, अगर खुदा के साए के अंदर हैं, तो जैसे मुर्गी बच्चों को अपने परों के नीचे ले लेती है, उसी तरह से हमारे को खुदा हर वक्त अपने साए के अंदर लेके रखता है। पर यहाँ पे भी एक बात है, मुर्गी कौन से बच्चों को अपने परों के नीचे लेती है? बड़े सारे चूजे हैं वहां पे, क्या वो हर चूजे को अपने परों के नीचे ले लेगी? मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ले लेती है। तो सवाल ये है कि क्या हम यीशु के अपने हैं? क्या हम यीशु के हैं? क्या हम यीशु को अपना दिल दे चुके हैं? क्योंकि अगर हम यीशु को दिल दे देते हैं, जब जिसका दिल यीशु को, किसी ने मुझसे पूछा कि जीसस को जब दिल देना तो उसका क्या मतलब है? जब यीशु को दिल दे दें, उसका मतलब है कि हर वक्त यीशु के प्यार में बने रहें। उसका मतलब है हर मौका, हर तरह की सिचुएशन में हम यीशु को प्यार ही करेंगे। बहुत से लोग हैं जो चर्च में बैठे हुए भी बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं। एक मुझे बहुत खूबसूरत ये मिला कि रिलीजन इज अ गाय इन अ चर्च थिंकिंग अबाउट फिशिंग। रिलीजन, एक इंसान चर्च में बैठा हुआ भी फिशिंग के बारे में सोच सकता है, और रिलेशनशिप जो खुदा के साथ है वो ऐसा प्यार है जो दिल दे देना खुदा को ऐसा कि जो इंसान फिशिंग कर रहा है तब भी वो खुदा के बारे में सोचेगा। एक चीज, आप चर्च में बैठ के भी आप कहीं और हो, खुदा के साथ नहीं हो। और एक यीशु के साथ प्यार, यीशु के साथ दिल देने का मतलब आप कहीं पे भी हो पर आपका दिल खुदा के साथ बना रहे। आमीन। और जब आपका दिल खाली चर्च के अंदर ही नहीं, आपके जिंदगी के हर पहलू में आपका दिल अगर खुदा के साथ बना रहेगा, खुदा की याद में रहेगा, तो तब आपको एक दैट इज द कॉन्फर्मेशन कि आप खुदा के परों के नीचे हैं, आप उसके अपने हैं। क्योंकि मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है, और जब हम यीशु के हैं, हम उसके परों के नीचे हैं और हम उसकी प्रोटेक्शन में हैं। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई भी परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और खुदा
जो भी कुछ अगर आपकी जिंदगी में हुआ, मैंने इसको खुद मेरी अपनी जिंदगी में मैंने खुद इसको देखा। मैं खाली प्रीच नहीं कर रही हूं, मैंने इसको जिया है, मैंने इसको खुद रिसीव किया है कि जो भी शैतान ने छीनने की कोशिश करी, पर अगर आंसू ना बहे, अगर यीशु के लिए कभी भी कंप्लेंट नहीं निकली, तो यीशु ने उसको डबल फोल्ड वापस किया है। आमीन। एक अपनी गवाही के साथ मैं इसको फिनिश करूंगी कि जब मैं घर से बाहर निकली थी, उन नई दिनों की बात है, मैं जीसस की पूरी दीवानी थी। मुझे बाइबल पढ़ने का मौका मिल रहा था और मैं दिन रात बाइबल में पूरी तरह से गुम थी। रात के 12 बजे थे उस दिन, मेरे बच्चे अपने पापा के पास गए हुए थे। रात के 12 बजे इनके पापा का मुझे फ़ोन आया। पहला फ़ोन मैं शायद नींद में थी तो मैंने नहीं लिया। सेकंड फ़ोन आया, मैंने फिर भी नहीं लिया। जब तीसरा फ़ोन आया तो होली स्पिरिट ने जैसे मेरा हाथ लेके मेरा कॉल आंसर किया। जैसे ही मैंने कॉल आंसर किया तो इनके पापा का फ़ोन था। मुझे कहते, बचा ले अपनी बेटी को, उसकी सांस बंद हो गई है, उसने सांस लेना बंद कर दिया है। एम्बुलेंस आई हुई है, वो इस टाइम एम्बुलेंस में है। 130 की स्पीड में एम्बुलेंस जा रही है। 4 पुलिस की कार्स हैं जो साथ में जा रही हैं, क्योंकि इसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। मैं सोई हुई एकदम मैं डर के उठी और मैं गाड़ी में बैठी। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा बेटा जो उस वक्त 5 साल का था कि वो अकेला है रात को घर पे, कुछ पुलिस वाले उसके पास बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं घर जाऊं और अपने बेटे को देखूं। मुझसे ड्राइव नहीं हो रहा था, मेरे ऐसे आंसू बह रहे थे और मैं जीसस को कह रही हूं कि जीसस आप अपनी सांस मेरे बच्चे के अंदर डाल दें। जीसस के नाम के कारण ही तो मैं घर से निकली थी और उसी जीसस को मैं रो रो के पुकार रही हूं कि जीसस अपनी सांस मेरी बच्ची के अंदर डाल दें। एम्बुलेंस में से मुझे कॉल आ रहा है कि उसकी सांस रुक गई थी। उसकी ऑक्सीजन लेवल जो 100 नॉर्मल होता है उसका 25 पे आ चुका था। उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको सीजर भी होने लग गया। मैं रोती रोती मैं घर पहुंची। आदि एकदम उठ गया और पुलिस वाले थे, वो घबरा गया और मैं उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं और दिखाई दे रहा था। आई थिंक 7-8 पुलिस वाले घर के अंदर थे। मैं घुटनों के बल हो गई। घुटनों के बल होके मैंने उस वक्त एक ऐसी दुआ करी जो सिर्फ होली स्पिरिट करवा सकता था। एक माँ नहीं ऐसी दुआ कर सकती जो उस वक्त पाखरू ने दुआ कराई। मैं घुटनों के बल हुई तो मेरी दुआ से निकला कि जीसस आप चाहें तो सेरा के अंदर अपनी सांस डाल दें, पर अगर आप सेरा के अंदर अपनी सांस नहीं भी डालेंगे, मैं आपसे उतना ही प्यार करूंगी। मेरा प्यार कम नहीं होगा अगर आपने अपनी सांस नहीं डाली सेरा के अंदर। जैसे आपकी मर्जी है वो पूरी हो। आज मेरा दिल कांप जाता है सोच के कि मैंने कैसे दुआ कर पाई मैं ऐसी, पर शायद वही दुआ थी जिसने मेरी बच्ची को जिंदगी दी। मैंने कंडीशन नहीं रखी जीसस के सामने कि जीसस आपकी खातिर तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरी बच्ची को ठीक करो या कुछ ऐसा करो। यही दुआ करी, अगर आप चाहो तो सांस डाल दो, नहीं भी डालोगे मेरा प्यार कम नहीं होगा। उसके बाद मैंने पुलिस वालों से कहा कि मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो सेरा क्रिटिकल यूनिट में थी। 7-8 डॉक्टर्स ने उसको घेरा हुआ था, कोई यहाँ पाइप, कोई ऐसा। वो हालत देख के मैं
घबराई हुई थी, रो रही थी, बस यस्सु 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 यस्सु, जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू, यही कर रही थी। ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे बस में नहीं है, इसको अभी सिक्किड हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। वहाँ पे मैं, और बड़ी क्रिटिकल हालत में सेरा, कि ब्रैम्पटन सिविक ने हाथ खड़े किए और सेरा को इधर हॉस्पिटल से सिक्किड हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भेज दिया। मैं सेरा के साथ बैठी हुई थी और मेरे बस जीसस 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 जीसस। और जब सिक्किड हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे डॉक्टर्स की एक पूरी टीम थी जो इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनको पहुंच गई थी खबर कि एक बहुत क्रिटिकल हालत में एक बच्ची आ रही है। सेरा उस वक्त 9 साल की थी। जैसे ही पहुंचे, डॉक्टर्स ने सबने घेर लिया सेरा को, और सेरा को जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो सेरा की जो ऑक्सीजन 25 थी वो 100, हार्ट बीट नॉर्मल, हर चीज जो वो टेस्ट कर रहे थे हर चीज नॉर्मल 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 हो गई। सेरा को सिक्किड हॉस्पिटल में 7 दिन तक एडमिट रखा। उसके हार्ट, उसके ब्रेन, उसकी हर चीज का वो टेस्ट करते रहे। इसलिए टेस्ट करते रहे कि ये बच्ची एकदम ठीक कैसे हो गई, क्या चीज थी जिसके कारण इतना क्रिटिकल हालत में एम्बुलेंस के आने में वो 40 मिनट की जो ड्राइव थी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, उस ड्राइव के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये बच्ची एकदम ठीक हो गई। हालेलुया। क्या हुआ था उसके बीच में? हालेलुया, यीशु ने अपनी सांस डाल दी सेरा के अंदर। आमेन। क्या हुआ था उसके बीच में कि हम यीशु के साए में बने रहे, हम उसके साए से निकले नहीं कंप्लेंट लेके, उस साए में से निकले नहीं ये कह के कि जीसस ऐसा क्यों किया। उस साए में बने रहे, यीशु के उस शैडो में बने रहे। तो जब बने रहे तो यीशु ने अपनी सांस सेरा के अंदर डाल दी। आमेन, आमेन। ऐसा खुदा है, ऐसा खूबसूरत खुदा है हमारा। अगर उसके साए में बने रहें तो वो डबल ब्लेसिंग देता है। और आज वही ये सेरा आज खुदा को इतना प्यार करने वाली, खुदा के कलाम पे चलने वाली सेरा बन गई। आज वही सेरा यूथ ग्रुप लेने वाली बन गई। ऐसी खुदा ने ब्लेसिंग रखी उसके लिए जो उसके साए में हर वक्त बने रहेंगे, क्योंकि उसके साए में जब बनेंगे हर वक्त उसकी प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, कभी मुंह से हमारे कंप्लेंट नहीं आएगी। मैं वही चीज आपको सिखाऊंगी जो जिंदगी में मैंने खुद करी है, जो मैंने खुद करी है। और उस वक्त जब आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने जा रहा हो, उस वक्त भी मैंने यही कहा, बाप जी आपसे मेरा प्यार कभी कम ना होगा। आमेन। तो जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यीशु को आप हमने कंप्लेंट नहीं करनी। उसकी उस वक्त भी जिस तरह अय्यूब ने घुटने टेक के कहा, ए बाप तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आमेन। आज कोई दुख है, कोई तकलीफ है, उस तकलीफ को मत दे के पीछे छोड़ दें। खुदा से कहें, यीशु से कहें, यीशु तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। और जब हम उसको हालेलुया, जब हम उसको मुबारक कहेंगे आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। जब उसको मुबारक कहेंगे, उस खुदा ने जिसने सेरा के अंदर अपनी सांस डाल दी, वो सांस आपकी हर सिचुएशन में आ जाएगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसी तरह से खुदा के साथ आप वफादारी से बने रहें और हालेलुया उसकी शैडो में बने रहें। वहीं पे जिंदगी है, वहीं पे हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। लेट्स प्रे। लॉर्ड जीसस, इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी। खुदा बाप जी, हम बस आपकी शैडो में बने रहें। और खुदा बाप जी, हम
गए हैं आज कि हम इन शैतानी चीजों के बीच में रहते हैं, और ये खुदा बाप जी ईवल का कुछ भी चीज हमें आपकी शैडो से, आपके साए से, आपके साए से दूर नहीं कर सकता। खुदा बाप जी एक एक जान जो आज इस वक्त आपके कलाम को सुनती, आपके नाम को जानती, खुदा बाप जी इनके ऊपर आज ये ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ खुदा बाप जी आपके नाम से, कि ये हमेशा आखिरी सांस तक आपके साए में बने रहें। खुदा बाप जी वो कंप्लेंट की जो नेगेटिविटी की जो बदरू है, जो जबान है, वो सब दूर हो जाए, और खुदा बाप जी सिर्फ आपकी प्रेज और वर्शिप और आपकी शुक्रगुजारी हमारी जबान में आ जाए। हालेलुया। एक एक जान को ब्लेस करती हूँ खुदा बाप जी, जैसे भी हालात है उनमें पाक रूह हमें अपने आपकी वर्शिप और प्रेज करनी सिखा दें। कैसे भी हालात हो उसमें हम प्रेज द लॉर्ड कहते जाएं। जैसे भी हालात हो हम यही कहे, यहोवा तेरा नाम मुबारक हो। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आप सबको ब्लेस करते हो इन द नेम ऑफ जीसस। इतनी जब ब्लेसिंग आती है रिसीव करें, और रिसीव करने के लिए हाथ जब दुआ में उठते हैं, ये रिसीविंग वाले हाथ हैं, तो आप रिसीव करें। जीसस आपकी एक एक हालात को जानते हैं, आपकी एक एक सिचुएशन को जानते हैं। आज ही आपकी शायद डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी है जिससे आज आप मायूस हैं, पर आज खुदा आपको कह रहा है हालेलुया कि वो डॉक्टर की नहीं, आप यीशु पे अपना ईमान रखें। वो रिपोर्ट्स बदल सकता है, वो हर चीज को बदल सकता है इन द नेम ऑफ जीसस। आने वाले दिनों में अपने लिए उस डबल ब्लेसिंग, डबल फोल्ड ब्लेसिंग को हम रिसीव करने के लिए तैयार रहें। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु आपको बहुत ब्लेस करें, हमेशा उसके साए में बने रहें। आमेन।